हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है शासक और इमारतें। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, अभियांत्रिकी कौशल और अनुप्रस्थ टोडा यानी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, 11वीं शताब्दी कंदरिया महादेव मंदिर और राजेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर को नष्ट क्यों किया गया, मंदिर और मस्जिद के बारे में, क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में और बाग मकबरे और किले के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 एन्नो डोमिनो में करवाया था। ठीक है, 5 मंजिल इमारत है। शेष इमारत का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था और इसकी मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने करवाई थी। ठीक है, अभियांत्रिकी कौशल 2 तरीके थे। पहला था विशालकश, इसमें क्या होते थे, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। इसको क्या किया जाता था, मेहराब निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये वास्तुकला की शैली होती थी। ठीक है, 7वीं और 10वीं शताब्दी में भवनों में अधिक दरवाजे व खिड़कियाँ लगने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं 11वीं सदी में मंदिर निर्माण। तो 11वीं सदी में मंदिरों का निर्माण होने लगा, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर ये था 999 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ था, राजा गगदेव चंदेल राजवंश जो थे उनके यहाँ उन्होंने इसको बनवाया था। और ये इसमें महामंडल होते थे, महामंडल यानी कि जो सभागृह होते थे। इसमें क्या होते थे, नृत्य आयोजन होते थे, नृत्य करने के लिए आयोजन इसी में किया जाता था। गर्भगृह होता था, गर्भगृह में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। यहाँ पे एक मुख्य स्थान होता था, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे। ठीक है, राजा व निकटतम परिवार जैसे कि पुरोहित शिव की स्तुति में बना मंदिर होता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे, शिव भगवान के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये राजा और उसके जो निकटतम होते थे परिवार के लोग, ब्राह्मण वगैरह, ये सब कुछ इसमें जाते थे और पूजा करते थे। दूसरा है राजा राजेश्वर मंदिर, ये कहाँ है, तांजावुर में है। तांजावुर सबसे ऊंचा जो शिखर है और ये राजा राजदेव ने बनवाया था। ठीक है, मंदिर के पास गांव को चारूपलम कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। ठीक है, रानी जी की बावड़ी, तो जो राजस्थान के बूंदी में स्थित है, इसमें कुल 50 बावड़ियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी है। ये पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। ये जो है स्थापत्य कला की सबसे विख्यात है। ठीक है, 1699 में इसने रानी जो थी नाथावत ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ठीक है, ये रानी जो थी इसका नाम था नाथावत। नाथावत जो थी बूंदी के राजा अनिरुद्ध की क्या थी, रानी थी। फारसी शब्द के हैं, इसका नाम है, फारसी में अब्बाद और आबादी ये 2 शब्द हैं। इनका आव से निकला है, आपका अर्थ होता है पानी। ठीक है, इसमें जो है वसाहत या खुशहाली को दर्शाया गया है और आबादी में जनसंख्या या समृद्धि को दर्शाया गया है। ठीक है, 12वीं सदी में 2 शैलियों में परिवर्तन आया। पहला है चपाकार रूप, दूसरा है निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग होने लगाया था। ठीक है, इसमें जो चपाकार रूप था, इसमें दरवाजा व खिड़की के ऊपर आधी रचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद में एक शब्द आया है पिस्तक। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेहराब द्वार या प्रवेश द्वार, इसको बोलते थे पिस्तक। डॉट का मतलब होता है मेहराब के मध्य में, जो मेहराब है उसके बीच में इसको मतलब होता है। ठीक है, बाग, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं का वर्णन किया है बाग निर्माण के रूप में। जैसे कि औपचारिक योजना जो है बाबर ने निर्माण शुरू करवाया था, ये इसका आगवर्णन है। ठीक है, आयताकार कृत्रिम नहरों द्वारा इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, नदी तट बाग, निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के किनारे। शाहजहाँ ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट पर एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आती है बाबरनामा। इसके बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। बाबरनामा को एक नाम और जानते हैं बाबरनामा का, यह है तुजुक बाबरी। ठीक है, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक गुहाना के निकट विख्यात तालाब का निर्माण करवाया। एक बहुत बड़े विशाल तालाब को किसने बनवाया था, सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता है। ठीक है, 4 बाग, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको 4 बाग कहा जाता है। एक शब्द है चिहिल सबूत, इसमें 40 खंभों की सभा है। ठीक है, दीवाने खास सार्वजनिक भवन या कक्ष को कहा जाता है। दीवाने आम किसको कहा जाता है, व्यक्तिगत कक्ष को कहा जाता है।
शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय पर बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे वित्रा-दूरा के काम की श्रृंखला बनाई। इसमें यूनानी देवता ओफियंस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ओफियंस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ।